हेलो इवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भाई? तो आज मेरा पेपर था एसएससी फेज़ 13 का। तीनों शिफ्ट थी मेरी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर का लेवल आ रहा है और क्या वो लेवल आ रहा है जो जिसकी मार्केट में बात चल रही है, या फिर जो सब लोग बात कर रहे हैं कि बहुत टफ आ रहा है, या फिर क्या सच में टफ आ रहा है, या फिर वैसा ही आ रहा है। जो भी है मैं बात करूँगा। तो मेरा एग्ज़ाम था जयपुर में 28 तारीख को। 28 को तीनों शिफ्ट थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि शुरू से। तो इडिक्विटी का सेंटर्स थे, और इडिक्विटी का सेंटर था। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा सब कुछ सही था, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब टीसीएस जिस हिसाब से एकदम फुल प्लेस सिक्योरिटी के साथ में जैसे चेकिंग वगैरह करते हैं वो दो दो तीन तीन बार, वैसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ही नॉर्मल से एकदम ऐसे देख रहे हैं कि आधार कार्ड देखा, हाँ ठीक है, देखो चलो चलो ठीक है जाओ, ऐसा मतलब ऐसे चल रहा था। अब पता नहीं ये क्यों कर रहे थे ऐसा, या फिर जो भी है। लेकिन थोड़ी सी कम थी, इसमें सिक्योरिटी कम थी, चेकिंग वगैरह कम आसान तरीके से हो रही थी। और बाकी सब कुछ सही था। क्लासरूम्स वगैरह जो कॉलेज मेरे को मिला था वो सब सही था। ऐसी वैसी व्यवस्था थी अंदर, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। और फिर एग्ज़ाम मैं बताता हूँ कैसा पेपर आ रहा है। देखो, टेंथ जो मेट्रिकुलेशन लेवल का पेपर आ रहा है वो इजी है, ठीक है, इजी आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया मेरे पेपर में कि ऐसा बोल दें कि यार ये तो मतलब कुछ भी दे दिया। कुछ भी नहीं आया, पेपर इजी था। मतलब टेंथ लेवल के हिसाब से जो बनाया गया था पेपर, पिछली बार मैंने फेज़ 12 का पेपर दिया था, वैसा ही पेपर था। ठीक है। और ट्वेल्थ लेवल में भी जो पिछली बार पेपर था उससे बेहतर पेपर बनाया है। यानी कि एग्जैक्ट जैसा पेपर बनना चाहिए था। यानी कि आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि 2024 सीजीएल का जो छठवीं सातवीं या आठवीं टफेस्ट शिफ्ट थी ना, वैसा पेपर बनाया है। मतलब कि नॉर्मल पेपर बनाया, कोई हलवा नहीं बनाया, ठीक ठाक पेपर था, अच्छा करने लायक पेपर था। ठीक है। ये ट्वेल्थ लेवल की बात हो गई। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ग्रेजुएशन लेवल का केस आया, जिसके बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत टफ था, ये था वो था। तो देखो, पेपर का लेवल तो उठाया गया है, नो डाउट। पेपर काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और ऐसा कुछ नहीं था कि यार बहुत टफ कर दिया पेपर को, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो, रीजनिंग में लगभग 20 क्वेश्चन डुएबल थे। मैथ्स में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन डुएबल थे। ठीक है। और हालांकि रीजनिंग में स्टेटमेंट वगैरह के क्वेश्चन डाल रखे हैं, लेकिन अगर सही से पढ़ो तो वो हो रहे हैं, पेपर क्वेश्चन जो हो रहे हैं। और इसी हिसाब से इंग्लिश का लेवल इन्होंने, सही बताऊं तो हल्का सा गिरा ही दिया था। मतलब उतना नहीं आया पेपर का लेवल जितना सब लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ आ रही है। पेपर का लेवल नॉर्मल जो सीजीएल के प्रीलिम्स में आता है वैसा का वैसा ही पेपर इंग्लिश का आया है। और जीके जीके डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़िया पूछा है। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं था, दो क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स के, जो कि मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, सार्क, आसियान, ये सब, इनसे कुछ पूछ रखा था कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया रिसेंट में कुछ। ठीक है। तो ऐसा ही पेपर था। और मेरे अटेम्प्ट्स तो उतने मेरे को याद नहीं, क्योंकि शो नहीं करता लास्ट में। लेकिन लगभग मेरे अटेम्प्ट्स रहे लगभग 80 के आसपास, 80 क्रॉस कर दिए थे मैंने अटेम्प्ट्स करके, 80 प्लस अटेम्प्ट रहे मेरे। और अब एक्यूरेसी देखो पता नहीं कितनी, जो भी है। लेकिन वैसा पेपर कुछ नहीं है कि भाई साहब 50-55 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ऐसा पेपर कुछ नहीं था। नॉर्मल पेपर था, जितना ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए था उतना था। डेफिनेटली अगर ऐसा पेपर सीजीएल में बनता है तो कट ऑफ गिरेगी। कट ऑफ मान लो 150 आ रही तो 20 नंबर गिर जाएगी, 130 के आसपास कट ऑफ जाएगी अगर ऐसा पेपर सेट होता है तो सीजीएल में। बाकी ऐसा सब कुछ अलग कुछ नहीं दिया। कुछ कुछ क्वेश्चन है, चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन है, वो अलग अलग मतलब थोड़े डाले हैं। और मेंस में देखो, मेंस के जो सीजीएल मेंस में जो सिलेबस था, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गया, और अपना मेंसुरेशन हो गया, और ये क्या बोलते हैं इसको, जो पिरामिड पिरामिड और ये जो आ रहे हैं आपके क्या बोलते हैं, पिरामिड और प्रिज्म, ये यहाँ से क्वेश्चन उठाए इन्होंने। ठीक है। तो हो सकता है कि वो थोड़े टफ लगे हों। बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ जैसे गंदा पेपर नहीं बना रही है।
या फिर हो सकता है कि मेरी शिफ्ट थोड़ी पता नहीं ईजी होगी या फिर जो भी है, लेकिन मैंने जब रिव्यू देखे यूट्यूब पे तब सब लोग बोल रहे हैं कि यार बहुत टफ आया पेपर, बहुत टफ आया। तो बहुत टफ तो नहीं आ रहा है, लेकिन लेवल उठा रहे हैं, ये लेवल उठा रहे हैं। मतलब ऐसे मान लो कि 30% लेवल उठाया है इन्होंने, ठीक है। तो लगभग 70 से 80 डुएबल हैं क्वेश्चन, 70-75 तो डुएबल हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब जो अच्छे तैयारी करके आया है, 1-1.5 साल 2 साल तैयारी की है जिसने, वो कर सकता है। बाकी लोग बोल रहे हैं कि हमको 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, हमसे 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो भाई साहब ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है पेपर में, ठीक है। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, जो भी आपने पढ़ा है अब तक, PYQ बोल रहे हैं रिलेवेंट नहीं है। भाई रिलेवेंट क्यों नहीं है PYQ? सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट, मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ 85% पेपर PYQ से आया है। सब लोग बोल रहे हैं कि PYQ रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो 80 से 85% पेपर वो PYQ से आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल में अगर ऐसा बना भी दिया तो भी कट ऑफ गिर जाएगी थोड़ी बहुत, 15-20-25 नंबर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा आपने रिवाइज़ करके जाओ, और PYQ लगा रखें वही रिवाइज़ करो, हो जाएगा उनसे काम, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है। और जो भी क्वेरीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू भाई।